हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस यूनिट के क्लास 10th के। सो पिछली वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज की वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन फंजाई। तो फंजाई में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? द आंसर इज हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि हमें पता है कि जो फंजाई हो गया, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब जो है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं हमारे खाने के लिए, तो इसीलिए इट इज़ द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दैट अकर्स इन फंजाई इज हेटेरोट्रॉपिक। Next is name the cellular organelles where the following processes occur: photosynthesis and cellular aerobic respiration। तो photosynthesis और cellular aerobic respiration किस cellular organelle में होती है, हमने वहाँ पे नाम बताना है। तो photosynthesis तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, एंड जो aerobic respiration होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Which raw material is primarily responsible for the release of molecular oxygen in photosynthesis? तो ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीजिंग द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? सो आंसर वुड बी वाटर। नेम द कार्टिलेजिनस फ्लैप which close the glottis to check the entry of food into it during the swallowing। तो कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है फूड की एंट्री जब हम खाना खाते हैं, ताकि जो भी हमारा खाना हम स्वॉलो कर रहे हैं वो हमारी विंड पाइप में ना चला जाए। तो ये जैसे हम खाना स्वॉलो करते हैं तो ये फ्लैप बंद हो जाता है, ताकि ये प्रिवेंट करे एंट्री ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप बात करते हो तो ये फ्लैप खुल जाता है, तो चांसेस होते हैं कि जो आप खाना खा रहे हो वो आपके विंड पाइप में चला जाए। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग: ऑटोट्रॉप, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। इनके एग्जाम्पल लिखनी है। तो ऑटोट्रॉप में आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर में आ गया काऊ, कार्निवोरस में आ गया लॉइन एंड ओमनीवोर में आ गया मैन। ठीक है, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? तो फर्स्ट इज गैसेस एक्सचेंज इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें इसका पहला फंक्शन आ गया, एंड सेकंड आ गया ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ से जो वाटर होता है वो लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो एक तो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है, दूसरा ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। विच सबस्टांस इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा सबस्टांस जो है वो एब्जॉर्ब होता है? तो आंसर इज वाटर। ठीक है, वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का क्या फंक्शन है? जब हमने एमसीक्यूज़ वाला वीडियो किया था तो उसमें भी ये एक एमसीक्यू था कि जो बाइल है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो बाइल का जो फंक्शन होता है वो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की। ठीक है, फैट की इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है इट ब्रेक्स डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स इज प्रिफर्ड एज प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं: स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब ऐसा कौन सा फूड प्रोडक्ट है जिसको एज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट माना जाता है फॉर द रेस्पिरेशन, जो जिसको प्रेफर किया जाता है प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस? सो आंसर वुड बी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को एज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट प्रेफर किया जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट? तो यीस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? सो आंसर इज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट आर द मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स एंड मिनरल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स इन लैंड प्लांट्स? तो जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनमें एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स एंड मिनरल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वाटर एब्जॉर्बिंग एंड मिनरल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स। तो जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट्स में वो होते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स क्या करते हैं? सॉइल सॉल्यूशन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से जो मिनरल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं रूट एपिडर्मल सेल्स, जो कि रूट के एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, एंड रूट हेयर्स जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हाउ इज वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन टू द रूट हेयर्स? अब जो भी अब पानी जब आप सॉइल को देते हो तो प्लांट वो कैसे एब्जॉर्ब करता है? प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर्स की मदद से। अब रूट हेयर्स की मदद से कैसे पानी एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि आप अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 2 कंटेनर हैं एंड इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये कंटेनर पूरा फिल है, ये खाली है। अब पानी ज़्यादा जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से पानी अब इस वाले कंटेनर में जाएगा। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे इतना सा पानी है, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा वाले से कम में जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सिमिलरली ऐसा होता है कि जैसे ये समझ लो कि ये है रूट हेयर एंड ये है सॉइल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा पानी, तो इसीलिए सॉइल सॉल्यूशन से रूट हेयर के अंदर वाटर जाता है। ठीक है, सो वाटर इज एब्सॉर्ब्ड एक्टिवली बाय द वाटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सॉइल सॉल्यूशन एंड द रूट हेयर। ऑब्वियसली बात है, अब सॉइल सॉल्यूशन के अंदर क्या है?
पानी है बहुत ज़्यादा रूट हेयर के पास तो है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से पानी जो है सॉइल सॉल्यूशन से रूट हेयर की तरफ मूव करेगा, एब्जॉर्ब होगा उसके अंदर। नेम द प्रोसेस बाय विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स अकर्स फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये मैंने आपको भी बताया कि इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, वो प्रोसेस जिसमें कि एरियल जो पार्ट्स होते हैं प्लांट से वहाँ से वाटर लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द टॉल ट्रीज। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर एंड मिनरल्स की, वहाँ पे आपने दो थ्योरी पढ़ी थी। एक थी रूट रूट प्रेशर थ्योरी एंड एक थी कोहेजन टेंशन थ्योरी एंड ट्रांसपायरेशन पुल। तो उसमें आपको पता है कि जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो होती है हमारे हर्ब्स के लिए। ठीक है, जो रूट रूट प्रेशर थ्योरी होती है वो एप्लीकेबल है हर्ब्स के लिए, वेयर एज जो ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी है इट इज़ एप्लीकेबल इन टॉल ट्रीज। ठीक है, अब ज़्यादा उस टॉल ट्रीज के लिए जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ हर्ब्स के लिए है, मतलब स्मॉल प्लांट्स के लिए है। लेकिन जो टॉल ट्रीज के लिए है उसके लिए ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे वाटर की मूवमेंट होती है रूट हेयर से पूरे के पूरे ट्री के अंदर। ठीक है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके अदर नेम्स बताने हैं आपको। एल्वेलर सैक के क्या होते हैं, वॉइस बॉक्स का क्या होता है, एक्सपायरेशन का क्या होता है। ठीक है, तो एल्वेलर सैक को हम एल्वेलाई भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को बोला जाता है एंड एक्सपायरेशन को एक्सलेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज विच इक्विपमेंट इज यूज टू फैसिलिटेट द ब्रीदिंग ड्यूरिंग द सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। सो आंसर वुड बी वेंटिलेटर। ठीक है, वेंटिलेटर को हम यूज़ करते हैं ताकि ब्रीदिंग प्रोसेस को हम फैसिलिटेट कर सकें जब सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। इज देयर एनी पार्टीशन बिटवीन द रूट हेयर एंड द सेल टू विच इट इज़ अटैच्ड। आंसर वुड बी नो, द रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। तो जो रूट हेयर जिस सेल के साथ अटैच होता है उनके बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो रूट हेयर होता है वो एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंशन होता है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स ऑफ द नॉर्मल एडल्ट मैन। तो जो गैसेस एक्सचेंज का जो टोटल एरिया होता है लंग्स में नॉर्मल एक हेल्दी मैन में कितना होगा? सो द टू लंग्स ऑफ द नॉर्मल एडल्ट मैन पोसेसेस 300 मिलियन एल्वेलाई। ठीक है, जिसमें कि जो टोटल एरिया होगा गैसेस एक्सचेंज का वो होता है 36 टू 72 स्क्वायर मीटर्स का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो वाइटल कैपेसिटी लंग्स की क्या होती है? सो कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल किया एंड एक्सहेल किया मैक्सिमम एफर्ट के साथ, उसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। एंड ये अबाउट 3.5 टू 4.5 लीटर्स तक का होता है वाइटल कैपेसिटी लंग्स का। हाउ मच एयर इज ब्रीथ बाय अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है वो कितना हेल्दी पर्सन ब्रीथ इज अराउंड 50,000 liters of the air in 24 hours. Which organelle serves the function of excretion and osmoregulation in amoeba? अमीबा में ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है? सो आंसर वुड बी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेम द टू कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट। सो प्लांट के दो कंडक्टिंग टिश्यूज का आपको नाम बताना है, विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये आपको पता है कि जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेराज फ्लोएम जो है फूड की करता है। राइट एनी वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का क्या फंक्शन है? ठीक है, ये अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है सैप की फ्रॉम रूट्स टू लीव। सैप होता है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, व्हाट आर द हॉर्मोन्स, सॉरी, वेयर आर हॉर्मोन्स सिंथेसाइज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में हॉर्मोन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? सो प्लांट्स में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो शूट एंड रूट टिप्स में सिंथेसाइज होते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का नेम क्या है? दैट इज ल्यूकोसाइट्स। क्यों? क्योंकि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, तो कलरलेस है मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। Where are the two kidneys located in the human beings? So both the kidneys are located towards the back of the lower part of the abdominal cavity, one on either side of the vertebral column. What is the function of lymphocyte cells? Lymphocyte cells का क्या function है? They fight against the infection. Which muscles bring the contraction and the expansion of lungs? तो ऐसी कौन सी muscles हैं जो expansion और contraction करती हैं lungs में? That is diaphragm muscles and external intercostal muscles. They are responsible for the contraction and the expansion of the lungs. What is the average rate of breathing in a normal adult man? Normal जो healthy man होता है, adult man होता है, उसमें जो average rate of breathing होता है वो कितना होता है? That is 15 to 18 times per minute. Why it is advised to respire through nose? अब ये क्यों बोला जाता है या क्यों एडवाइस किया जाता है कि आप नोज़ के थ्रू रेस्पायर करो? बिकॉज जो हमारी नेजल कैविटीज़ होती हैं दे आर लाइंड विद सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर
epithelium rich in gland cells so that inspired air gets warmed, moistened and become dust free. ताकि जो भी हम एयर इंस्पायर करें उसका वो थोड़ी सी वार्म हो, ना ज़्यादा वार्म भी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल हो, मॉइस्चर हो और डस्ट फ्री हो। स्टेट द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, ये मैंने आपको पहले ही बता दी क्या होता है। लीफ लाइक कार्टिलेजेस फ्लैप होता है जो कि एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है ग्लॉटिस के, एंड इट क्लोजेस द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द swallowing to check the entry of the food into the glottis. What is the rate of upward movement of water in flowering plants during the daytime? So water rises at the rate of 10 to 100 centimeter per minute. What are the sites of water and mineral absorption in plants? तो plants में जो water and mineral absorption की sites क्या क्या हैं? So water आपको पहले बता दिया मैंने कि it is absorbed by the root hairs, and जो minerals होते हैं ये they are absorbed by the root hairs and other epidermal cells. ठीक है, ये epidermal cells absorb करते हैं minerals जो कि root hairs में ही present होते हैं, and water जो होता है वो root hairs absorb करते हैं। What is transpiration? Again, जो loss of water in the form of vapors from the living tissues of aerial parts of the plant. Name the two kind of cells of xylem. So xylem के आपको पता है 4 तरह के cells होते हैं। एक तो यहाँ पे जैसे लिखा ट्रैकीड्स एंड वेसल, एक तो हो गया ट्रैकीड, एक हो गया वेसल, एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा एंड एक होता है जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम जो होता है 4 तरह के सेल्स होते हैं उसकी, तो यहाँ पे 2 ही पूछे हैं, तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। नेम द वेरियस सेल्स थ्रू विच वाटर मूव अपवर्ड्स टू रीच द लीफ। यहाँ पे हमने बताना है कि किन सेल्स की मदद से जो वाटर होता है वो रूट से पूरे के पूरे प्लांट तक पहुँचता है। सो वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू द जाइलम, ट्रैकीड्स एंड द वेसल। सो जाइलम ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर एंड मिनरल्स की। उसमें भी जाइलम में भी जो सेल्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस अपवर्ड मूवमेंट वो होते हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। स्टेट द टर्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। खाना लीव से बाकी पार्ट्स में पहुंचता है प्लांट के, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि फूड लीव से बाकी पार्ट्स में पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नेम द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमन बींग्स। सो विच ऐसा कौन सा सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमन बींग्स में बात कर रहे हैं? सो इट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट मेक्स द रेड ब्लड कॉर्पसल्स रेड? सो जो आरबीसीज होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, किस वजह से उनका कलर जो होता है वो रेड होता है? सो रेड कलर की जो पिगमेंट होती है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, तो इसकी वजह से जो आरबीसीज होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो है अयोटा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर ईच सर्किट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज़ द अदर टर्म फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? ठीक है, लिम्फ क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही होता है। ठीक है, आप लिम्फ बोल लो या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल लो, एक ही बात है। डिफाइन एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन क्या होता है? वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ द एक्सेस और द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि हमारी बॉडी से जो एक्सेस, यहाँ बोल सकते हैं टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। फ्रॉम वेयर डज वेस्ट कलेक्ट इन द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द अमीबा? तो अमीबा में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर वो एक्सक्रीटरी पार्ट में कलेक्ट हो जाता है। नेम द प्रोसीजर यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी। तो जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी में वो होता है डायलिसिस। What happens to glucose which enters the nephron along with the filtrate? तो जो ग्लूकोज जो होगा वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज की मदद से, दैट इज सराउंडिंग बाय द नेफ्रॉन। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। ये तो सबसे पहले या दूसरी लाइन में तो यही लिखा होता है। वेयर इज द यूरिन कैरिड थ्रू द यूरेटर्स? द यूरिन इज कैरिड फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स? सो ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे शुगर हो गया, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द लिविंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसलोकेशन हमेशा फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू ही करेगा, एंड ये ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लोएम। अब ट्रांसलोकेशन जो होगी वो लीव से होगी, बाकी दूसरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होगी, मूवमेंट होगी, क्योंकि खाना जो है वो कौन बनाता है? लीव से बनाता है, रूट शूट तो नहीं बनाते ना, तो लीव से बाकी प्लांट्स में जाएगा, एंड जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो रूट से बाकी पार्ट्स तक जाएगा। व्हाई डू वी फील हंगर एट स्पेसिफिक टाइम्स? अब हमें लगती है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सारा दिन भूखी लगती रहेगी, ऐसा तो नहीं है। जो आपको हंगर फील होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे फील होता है। ऐसा क्यों होता है? फीलिंग ऑफ द हंगर एट स्पेसिफिक टाइम इज कंट्रोल बाय द कंडीशनड reflex. It stimulates the secretion of the digestive glands at specific times when the food is regularly taken. When we blow exhale air into the solution of the lime water, it turns milky. What actually happens in the solution? ठीक है, exhale here has an excess of
कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एयर को जब हम एक्सेल एयर को जो हम सांस छोड़ते हैं उसको एक लाइम वाटर के सॉल्यूशन में जब ब्लो कर दोगे तो वो मिल्की टर्न आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली होता क्या है? सो जो जब हम जो ऑक्सीजन हम जो एयर हम एक्सेल करते हैं उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है वो, है ना। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो लाइम वाटर होता है वो किसका सॉल्यूशन होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर जाएगी, कंबाइन कर जाएगी, और उससे क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से वो मिल्की टर्न आउट हो जाता है। नेम द पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। सो क्लोरोफिल। हाउ डज अमीबा एनगल्फ विद फूड। सो अमीबा जो है अपना खाना कैसे इनगल्फ करता है। सो आपने फेगोसाइटोसिस तो सुना ही होगा, प्रोसेस क्या होता है जिसमें कि स्यूडोपोडिया बन जाता है, ठीक है। जैसे ये अगर अमीबा है ये खाना, तो ये क्या बन जाएगा, अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा एंड इस खाने को अपने अंदर ही एनगल्फ कर लेगा एंड देन डाइजेस्ट कर लेगा। पार्ट ऑफ रूट्स इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। सो ऐसा कौन सा पार्ट है रूट का जो कि रेस्पिरेटरी गैसेज के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, दैट इज रूट हेयर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, दैट इज अयोटा। ये वही सेम क्वेश्चन जो भी हमने पीछे किए थे। व्हाट मेक्स द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स रेड, दैट इज हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है। नेम द टू टाइप ऑफ पिगमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स विच कैन अब्सॉर्ब द सनलाइट एनर्जी। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को, ट्रैप करता है एनर्जी को, एंड कैरोटीनॉइड्स हो जाएगा। स्टेट द टर्म यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज ट्रांसलोकेशन। वही सेम क्वेश्चन था जो हमने कर लिया अभी पीछे। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट इन द अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं नेफ्रीडिया, ठीक है। व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ द पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स ड्रॉ द एटमॉस्फेरिक एयर इन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड विच एल्विलर एयर आउट, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। हमने बताना है कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड कैरी करती हैं ऑर्गन से हार्ट तक। सो ये तो आपको पता ही है कि जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये बॉडी से जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हार्ट तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी, सेम नेफ्रॉन, जो पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा। व्हाट प्रोसेस इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, अगेन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, अगेन इसका आंसर क्या होगा, फ्लोएम होगा, ठीक है। नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, तो जाइलम होगा। ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि जाइलम जो होगा ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, हो गया वो फ्लोएम करता है। हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2 टू मेक देयर फूड। सो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2 कैसे मिलता है, ताकि वो अपना खाना खुद बना सकें। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो उनको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, एंड जो नाइट्रोजन है मतलब N2 जो है वो सॉइल से मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में। वॉट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड। अगर किसी प्लांट से जाइलम को रिमूव कर दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपको पता है कि जाइलम क्या करता है, जाइलम की मदद से जो भी वाटर एंड मिनरल्स हैं वो रूट हेयर से ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट में। अगर जाइलम को ही निकाल दोगे तो पानी की अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगी और प्लांट तक मिनरल्स और वाटर कैसे पहुंचेगा। सो वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू लीफ अकर्स थ्रू द जाइलम। If the xylem of the plant is removed, water will not move upward. Leaves lose water through respiration, so plant will wilt and die. Where does digestion of the fat takes place in body? So digestion जो होती है फैट की वो कहाँ पे होती है हमारी बॉडी के अंदर। सो जो डाइजेशन होती है फैट्स की वो ड्यूडेनम में होती है। ड्यूडेनम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पे लाइपेज जो होगा इट इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, एंड पैनक्रियास क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे एमल्सिफाइड फैट को, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, holozoic mode of nutrition, ठीक है। The green dot-like structures in some cells observed by a student when a leaf peel was viewed under a microscope. What is this green color due to? So ये जो green dot-like structures होते हैं जब एक leaf peel को जब एक student ने observe किया तो ये green dot-like structures क्या थे? So these green dot-like structures are the chlorophyll pigments. What is the dental caries and what is its cause? तो डेंटल कैरीज क्या होती है, उसका कॉज क्या होता है। डेंटल कैरीज इज अ लोकलाइज सॉफ्टनिंग ऑफ द इनामल एंड डेंटाइन फॉर्मिंग द कैविटीज दैट रीच द पल्प ऑफ द टूथ। सो जो बैक्टीरिया होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो कि आपकी टीथ के साथ स्टिक होता है, तो उस फूड के ऊपर ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ग्रो कर जाते हैं एंड इट विल कॉज द डेंटल कैरीज। Name the 4 type of teeth present in the jaws of human beings. So incisors, canine, premolars and molars. And जो हमारा डेंटेशन ह्यूमन का जो डेंटेशन फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन ह्यूमन स्टमक। अब हमारे स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, वो जो HCl होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जैसे हो गया पेप्सिन, ताकि वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर सके पेप्टॉन्स में, जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है। फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगा, ये जो प्रोटीन जो होगा फूड के अंदर इसको पेप्टॉन में कन्वर्ट कर देगा, एंड ये जो होगा ये एसिडिक मीडियम में ही होगा, एंड इसीलिए HCl इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ मेंट बाय ब्रीदिंग, ये हमने पहले पढ़ लिया। व्हाट इज़ द एंजाइम, सॉरी विच एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन दिस सलाइवा, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड उसका फंक्शन क्या है। सो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, दैट इज पिटाइलिन, ठीक है, एंड इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द फूड। सो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे मुंह से बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। गिव एटलीस्ट वन फंक्शन ऑफ दिस टोमेटन प्लांट्स। पहले भी हमने दो फंक्शन पढ़े थे स्टार्टिंग में। पहला तो एक तो ट्रांसपैरेशन करता है, दूसरा गैसेस एक्सचेंज करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। फंक्शन क्या है, बाइल का इमल्सिफिकेशन करता है फैट की। नेम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बक्कल कैविटी एंड नेम इट्स सिक्रीशन। सो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमन बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, एंड ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सलाइवा। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी पीछे पढ़ा था। एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये भी पढ़ा था। इन विच फॉर्म एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड एज रिजर्व फूड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फूड रिजर्व होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, एंड एनिमल्स में जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। विच रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द लाइट रिएक्शन द फोटोसिंथेसिस अकर। तो जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो ग्रहणा में होती है। इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर। सो वो स्ट्रोमा में होती है। सो याद रखना है कि लाइट रिएक्शन ग्रहणा में होगी एंड डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी। Expand the abbreviation NADP and RUBP. So NADP is dynamite dinucleotide phosphate and RUBP is ribulose biphosphate. Why is glottis guarded by the epiglottis? ये भी हमने पढ़ लिया कि prevent the food going into the windpipe. Why is the wall of the trachea supported by the cartilaginous rings? So जो आपने अगर ट्रैकिया होता है उसमें वो सपोर्टेड होता है कार्टिलेजस रिंग्स की मदद से। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो भी ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए जब ब्रीदिंग होगी, जब हम ब्रीथ करेंगे तो ब्रीदिंग के टाइम पे ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए कार्टिलेजस रिंग जो होती है ट्रैकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वाई इज़ वाइटामिन के एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए वाइटामिन के क्यों एसेंशियल है, क्योंकि वाइटामिन के इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एसेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। वाई यूरिन इज येलो इन कलर। तो यूरिन जो होता है वो येलो क्यों होता है कलर में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट जो होती है वो येलो कलर प्रोवाइड करती है यूरिन को। नेम द टू बाइल सॉल्ट्स सिक्रेटेड बाय द लिवर विच ब्रिंग अबाउट इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। सो बाइल सॉल्ट के नाम बताने हैं हमने, जो कि लिवर सिक्रेट करता है, जिनकी मदद से इमल्सिफिकेशन होती है फैट्स की। सो सॉल्ट इज सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। मेंशन एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, बट फर्क क्या है, पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में काम करेगा, ट्रिप्सिन जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम में काम करेगा। नेम अ कॉमन न्यूट्रिएंट दैट इज absorbed in the small intestine and reabsorbed by the kidney tubules. So answer is glucose. So glucose plants green. So plants green कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं ग्रीन कलर की, जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो एब्जॉर्ब करती हैं ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड दे रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट। सो जिसकी वजह से हमें प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, एंड ऑर्गन बताना है जहाँ पे फैट की इमल्सिफिकेशन होती है एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन बींग्स की। सो इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन होता है किसका, लार्ज ग्लोब्यूल्स का इनटू द स्मॉलर वंस, एंड ये जो थी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैंने आपको पहले बता दिया क्यों, क्योंकि HCl जो होता है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द नेम ऑफ द एनिमल टिश्यूज वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन में अकर। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सच रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है मसल से अंदर होती है एनिमल्स में, एंड दिस रेस्पिरेशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड। What is the function of salivary glands and where these glands located in the digestive system of the man? So salivary glands का क्या function है, saliva secrete करेंगे जिनमें water, salt, mucin and enzyme होगा, ptyalin that is salivary amylase,
एंड इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड दीज ग्लैंड्स जो होते हैं बक्कल कैविटी में लोकेटेड होते हैं, हमारे माउथ में, ठीक है। इन द कैविटी इन विच द लंग्स ऑफ द मैन आर एनक्लोज्ड, व्हाट इज इट्स फंक्शन। सो जो लंग्स जो होते हैं मैन के, वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड इट कॉज द एक्सपेंशन एंड द कंप्रेशन ऑफ द लंग्स। जब थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करेगी तो इनहेलेशन होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक्सहेलेशन होगी। नेम द टू स्टेजेस इन द फोटोसिंथेसिस। तो दो स्टेजेस होती है फोटोसिंथेसिस की, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन गिव्स एनर्जी फॉर डूइंग द वर्क एंड इट प्रोवाइड्स द मटेरियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग द विगरस एक्सरसाइज एंड व्हाई। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो रेट ऑफ ब्रीदिंग का क्या होता है एंड क्यों होता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज़। जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बिकॉज इट डिमांड्स ऑफ द बिकॉज द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका रेट ब्रीदिंग का क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, आपकी बॉडी और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगी। सो रेट जो होता है ब्रीदिंग का वो 20 to 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है, जबकि जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है वो 15 to 17 टाइम्स होता है। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग द विगरस एक्सरसाइज। इन विच फॉर्म द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। सो जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, फॉस्फोरस को इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट करते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो करेगा प्लांट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो ये सब जो थे ये थे वेरी शॉर्ट आंसर्स। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।